हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि व्हाई डस ही और शी हर्ट यू। उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, मतलब उनको हर्ट करने के पहले ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि आपको तकलीफ हो रही है, या इसके पीछे क्या रीज़न था। व्हाई डस ही शी हर्ट यू, हम रीज़न देखेंगे कि बिहाइंड द सीन रीज़न क्या है। व्हाई डस ही शी हर्ट यू। इतने सारे रीज़न हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे रीज़न होंगे। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो फ्रेंड्स ये नीचे आएंगे। आपको हर्ट करने के पीछे रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इनसे, या तो ये आपसे या आप इनसे फाइनेंस में कुछ बेहतर थे, शिक्षा में, रहन सहन में, परिवार में, घर घराने में कुछ बेहतर था। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर है। आप मुझे बताइए कौन किससे बेहतर है। मुझे आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों में आपके पर्सन की फैमिली या आपके खुद के पर्सन उस टाइम फाइनेंशियल ठीक ठाक थे। मतलब ठीक ठाक थे इन द सेंस ये है कि ये प्रोवाइडर थे, आप लेने वाले थे। ये प्रोवाइडर थे, आप लेने वाले थे। ठीक है। तो व्हाई डज ही शी हर्ट यू, ही और शी हर्ट यू। इनको ऐसा लगता था कि आपके रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़ा था, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, और आपको ये हमेशा ही बहुत मतलब हायर एनर्जी में समझते थे। लेकिन आपको ये ट्रीट ऐसे करते थे कि मैं अगर तुम्हें कुछ प्रोवाइड ना करूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। और इनके हर्ट करने के पीछे मुझे इनका घमंडी नेचर, डोमिनेटिंग नेचर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इनका नेचर ऐसा है कि जब ये किसी को अपने पास रखना चाहते हैं तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं लव ऑफर लेकर। ऐसे ही आपके पीछे पीछे घूमे हैं, पीछे पड़ गए हाथ धो के। जब आप पूरी तरह से इनके प्यार में डूब गए, इनके प्रेम में पहुंच गए, तो ये भाव खाने लगे और ये समझने लगे कि दुनिया में तो मैं इतना योग्य और सक्षम हूँ कि यही नहीं, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, किसी का भी ऑफर में ठुकराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके रिश्ते में आपने इनको इतना ज़्यादा गिवन किया है, इतना ज़्यादा दिया है कि इनको ना एक समय के बाद ऐसा लगने लगा
आपको फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से ये अपने आप को इतना सुपर समझने लगे कि इनको ये रिश्ता जिसमें सब कुछ था फॉर ग्रांटेड लगने लगा और इनको नई चीजों के जीवन में खोज होने लगी और रिश्ता इनको बोझिल लगने लगा। इस रिश्ते में इनको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये रहें आपके जीवन में या जाएं, आप अपनी दुनिया स्वयं निर्माण करने में सक्षम हैं। ये बात कहीं ना कहीं अंदर ये जानते थे। और आप इनसे ये जो मांगते थे ना, मांग कर करना पड़ता था हर चीज, उस एनर्जी से आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, इस बात का इसको आभास हो गया था इस व्यक्ति को। फॉर ग्रांटेड लेना चीट करने के पीछे आया है। बहुत रिस्क लिए हैं इन्होंने इस रिलेशनशिप में, बार बार आना जाना करते रहते थे। फाइनेंस के मामले में काफी इन्होंने आपको परेशान किया है। मुझे इनकी ना एक एनर्जी ये दिखाई दे रही है। ओह, थर्ड पार्टी सिचुएशन आया हुआ है। इन्होंने बीच में आपको कभी लगा होगा ऐसा कि आप पर ध्यान देना बंद कर दिया है, आपको झिड़क देना, गलत तरीके से बात करना, ये सब शुरू कर दिया, क्योंकि इनका उस टाइम ध्यान आपके ऊपर नहीं था। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये फंसे हुए थे किसी और व्यक्ति के साथ और ये आप पर ध्यान देने की जगह उनको स्टॉक करते थे, उन पर ध्यान देने दे रहे थे। और इन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं यहाँ से ऊब गया हूँ, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो इन्होंने अपने इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। और अपने आप को तो राजा ये समझते ही हैं। राजा समझते हैं और इनके इमोशंस आपके लिए कम होने लगे। ये थर्ड पार्टी देखिए, द एम्परर बहुत अहंकारी व्यक्ति है, इसको जो चाहिए वो करता करके रहता है। ये दोनों एनर्जी आपके पार्टनर की आई है जिन्होंने आपको चीट किया। कब देना चाहते हैं, सीक्रेटिव हैं, बातों को छुपाते हैं, पीठ पीछे योजनाएं बनाते हैं, बहुत अहंकारी हैं। अपनी बात को मनवाना, अपने हिसाब से चलना। ये आपसे उम्र में 5 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ लोग इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। देखिए इनकी और ये आपकी अंतर कितना है, ये कैसे मेल खाएगा। इनको मालूम है ये बात कि मेल नहीं खाएगा, इसलिए सारा ब्लेम आपके सिर पर मढ़कर ये निकल लिए किसी और व्यक्ति के साथ, जबकि इनको पता है कि ये आपके योग्य नहीं है। तो इन्होंने आपको ये बताया कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम मेरे योग्य नहीं हो। इस प्रकार ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आपको चीट करके। द मैजिशियन आया आपके लिए। ये हैं, आप ये हो। ये अच्छी तरह जानते थे कि आप अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन आपको इनसे इतना लगाव था कि आपको इनका ये जो बिहेवियर है, ये चीट करना, बहुत दुखदाई हुआ, बहुत दुखदाई हुआ। आप इनको या किसी को भी, अब तो किसी को भी अपने इमोशंस, अपना प्यार का कब देना नहीं चाहते। इनको अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन का चक्र, पहिया, भाग्य उलट गया आपके जाने के बाद। एक कार्ड और निकालूंगी। फाइनेंशियल स्थिति खराब हो सकता है, जहाँ गए हैं वहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति खराब है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुख्य मुद्दा आया है इनके चीट करने के पहले। अहंकार मुद्दा आया है, घमंड की समस्या है इनको, ब्लेम गेम की समस्या है इनको।
उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इस बात को हम क्यों स्वीकार करें, तो बेहतर है कि हम सामने वाले को दोष दे के निकल लें पतली गली से। इन्होंने आपको इसलिए चीट किया कि जानते थे कि आप अपनी दुनिया अकेले भी बना सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला, जगल किया, क्योंकि ये जानते थे कि ये आपको छोड़ भी देंगे तब भी आप अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे। तो एक तरह से आपकी जो आप अपना जीवन जी सकते हैं, इस बात को इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया है। बहुत ही गलत बात है ये। डेथ, इन्होंने रिश्ते को ख़त्म कर दिया थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, आपको हर्मिट मोड में छोड़ दिया। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा दुख वाली है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। बच्चों के साथ छोड़ा है, कुछ पार्टनर, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें बच्चों के साथ छोड़ा है। अच्छा खासा परिवार तोड़ के गए हैं, फिर भी आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। क्यों चीट किया इन्होंने आपको? अपने आप को किसी राजा से ज़्यादा समझते थे, ये कम नहीं समझते थे। ये सोचते थे मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और सब कुछ हो जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन्होंने आपको ऐसे चीट किया है जैसे कोई व्यक्ति रात में सो जाए और रात में ही उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, नींद में ही धोखा दे देना। जब आँख खोले तो विश्वास ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये इतने बड़े वाले हैं कि इतने बुरे एक्सपीरियंस आपको देने के बावजूद भी आपकी तरफ आना चाहते हैं उड़ के हवा में। इनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई लज्जा नहीं है, जबकि आप अपना जीवन इस तरह से बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हैं। बहुत दुख की एनर्जी है आपकी। इनकी मूर्खतापूर्ण, आपकी दुख की एनर्जी है, देखिए। इनकी मूर्खतापूर्ण बचकानी एनर्जी है। पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं ये। हवा में उड़ने वाले व्यक्ति हैं ये सोचते हैं कि मैं ऐसे हवा में उड़ के आऊंगा और ऐसा रिश्ता ठीक हो जाएगा। कारण मालूम ये है कि आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए, ज़रूरत से ज़्यादा इनको सिर पर चढ़ा के रखा था। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नेक्स्ट जब भी आपका कोई रिलेशनशिप हो, जब भी आप कोई रिलेशनशिप में जाएं, तो इक्वल गिव एंड टेक जरूर होना चाहिए, और आपका भाग्य का पहिया घूमेगा, भाग्य उज्जवल होगा आपका। अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपको हार्ट ब्रेक इन्होंने दे दिया, और कोई इनको पछतावा नहीं है। आज भी उड़ के आपके पास आना चाहते हैं, और आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर रखा है। बहुत ज़्यादा घमंडी व्यक्ति है ये। मतलब अगर ये महिला है ना, तो पुरुषों को ऑप्शन की तरह ट्रीट करती है, और अगर ये पुरुष हैं तो महिलाओं को ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इनको लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सको उतना अच्छा है, इसमें बुराई ही क्या है। मतलब फीलिंग्स फीलिंग्स को ये अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फीलिंग्स का ये नाम लेते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, विश्वास, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, बड़े महान महान शब्द ये यूज़ करते हैं जो भी ये एक्स हैं। लेकिन एक्चुअल में इनका मतलब ये जानते ही नहीं है, इनकी कदर करना नहीं जानते हैं। कैसे विश्वास की कदर की जाती है, कैसे फीलिंग्स की कदर की जाती है, कैसे रिश्ते की कदर की जाती है। तो एक तो क्या है, इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है। चीट होना तो मतलब ये करते ही आपके साथ, क्योंकि व्यक्ति सही नहीं है। जब व्यक्ति सही नहीं हो तो उसे कैसे, मैं इस बात को समझती हूँ कि व्यक्ति सही नहीं है, हमें कैसे समझ में आएगा। अगर सही नहीं है और वो स्पष्ट दिख सकता हो हर व्यक्ति को कि सामने वाला ठीक नहीं है, तो उसको कोई फंसेगा ही क्यों। लेकिन होता क्या है,
कि इतना अच्छा मुखौटा ओढ़ के लोग चलते हैं, इतना बढ़िया मुखौटा ओढ़ के चलते हैं कि सामने वाला पहचान नहीं पाए उसको कि इसकी असलियत क्या है ना। तो ये तो हम ठोकर खाकर ही सीखते हैं ना। तो ठोकर खाना कोई अपराध नहीं है। ठोकर को खाकर अपनी लाइफ को डाउन में ले जाना अपराध है, और अपनी ठोकर खाकर उसको सीढ़ी बना लेना, ये जो है, ये बहुत साहस वाली बात है। और मुझे लग रहा है कि आप इस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, है ना। और ये बहुत पुरजोर इन्होंने कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा था, पुरजोर इन कोशिश की कि आपको दिखा दिखा के हर्ट करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि टॉक्सिसिटी, क्योंकि इतना एम्परर की एनर्जी आई है, तो काफ़ी सोचने वाली बात है कि कैसा दुर्व्यवहार किया गया होगा। तो दुर्व्यवहार के लिए इन्होंने किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। एक्चुअली क्या है, इस व्यक्ति में कमी है। ये अपनी कमियों को अपने पार्टनर्स के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी के साथ भी ठीक से नहीं रह सकता, जो अपनी कमियों को कभी भी नहीं देखता, सिर्फ दूसरों पे दोषारोपण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपके योग्य नहीं है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।